लेकिन नजीब भाई आ गए हैं रहीम कुलचे नहारी पे। ये नजीब भाई आ गए हैं होटल रहीम नगर में, और होटल रहीम में होटल रहीम शादी होती है और इंशाअल्लाह ताला आप याद कीजिएगा, इनको अभी बोलेंगे भाई। आइए हजरात, इस वक्त ये खूबसूरत शहर इलाहा गंगो जमन की वादी, जहाँ लखनऊ तहजीब को सलाम करते हैं, उस सरजमीन पर एक ऐसा होटल है जहाँ पर हर कौम और कबीले के लोग प्यार मोहब्बत अमन शांति एकता प्यार चाहत आदमियत का पैगाम लेकर आए हैं। हमारे भाई एक बहुत बड़ा नाम है, जैसे चमकता शान से चंदा गगन में है, जैद खान यूट्यूबर गुलाब बन के दिलों के चमन में। इनका मकसद ये है पतंगबाजी तो हो, लेकिन पतंग के जरिए पैगाम मोहब्बत कश्मीर से कन्याकुमारी तक दी जाए। लेकिन पतंग आई कहाँ से, पतंग का मकसद क्या है, पतंग क्यों उड़ाई जाती है? तो आज से 2001 साल पहले पतंग की दुनिया में जहाँ से पतंग ईजाद हुई, यानी चाइना की सरजमीन पर दो पति पत्नी की शादी हुई। वो जिस तरीके से मैं ये हैट पहनकर पहाड़ पे गए, वहाँ पे चहलकदमी करते करते जब हाइट पे गए तो बहुत तेज़ हवा आ गई, तो उनकी ये हैट उड़ के ये पतंग नाचने लगी और बहुत दूर चली गई। तो उन्होंने उसकी वाइफ से कहा कि व्हाट इज दिस, कैन दिस इज द काइट। तो फिर उस पर रिसर्च जब उठा तो उससे मालूम हुआ कि ये फिर से उड़ाई जाए, तो इसमें फिर एक धागा बांधा गया जिसको हम और आप कन्ना कहते हैं। कन्ना बांध कर फिर उड़ा गया तो ये बहुत तेज़ हवा के साथ उड़ने लगी। उसके बाद चाइना के जितने साइंटिस्ट उन्होंने बैठ कर मेज़ पे रिसर्च किया कि इसको कागजी शक्ल में बनाया जाए, तो उसमें कागज़ पे बनाया। जब उड़ाया तो हवा बहुत तेज़ थी, पतंग फट गई। उन्होंने उसको प्लास्टिक में बनाया और उसमें जो उसका ठड्डा और कटगो बनाया तो वो बहुत मोटे प्लास्टिक से बना दिया। अच्छा। तो उससे उसमें जो तागा लगाया गया वो बहुत मोटा तागा लगाया गया। अच्छा। यही वजह है कि जब इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कास्टिंग आपके जोधपुर में और जयपुर में होता है तो वहाँ पे एक पतंग से 200-250 पतंग उड़ा देते हैं, लेकिन वो चक्री चलती उससे मोटी रस्सी बांधते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जो है वहाँ पे जो तागा होता है उस पर मंझा बनता है, जो बरेली इस वक्त मरकज़ है मंझे का, जिस तरह लखनऊ पतंगबाजी का मरकज़ है। ये रिसर्च हुआ होते पूरे यूरोप, अमेरिका, दुबई, शारजा, पाकिस्तान, नखलिस्तान, हिंदुस्तान होते हिंदुस्तान में पतंग आई। और पतंग कलकत्ता से बम्बई में उड़ी, उड़ाने के बाद कश्मीर गई, कन्याकुमारी गई। उसके बाद ये जयपुर की रानी ने उस पतंग को उड़ाया और कहा कि ये तो बहुत अच्छा शौक़ है, ये तो एक्सरसाइज होती है। तो जयपुर से पतंग पूरे हिंदुस्तान में फैली। उसके बाद लखनऊ के नवाबीन अपने बेगमात के साथ आया और इन्होंने उसको फ़रोग दे दिया। यही वजह है कि लखनऊ में किंग ऑफ द काइट आगा भैजू जैसे पतंगबाज और हमारे यूट्यूबर बैठे, हमारे भाई पैदा हुए। इस वक्त आज जुमेरात का दिन है, पूरा मार्केट बंद है और हर छत पे हर कोठे पे पतंगबाजी हो रही है। बोलते नहीं बेफैज़ फ़िज़ाओं में पतंगे, बोलती नहीं बेफैज़ फ़िज़ाओं में पतंगे, फिर अमन व मोहब्बत की फ़िज़ा मांग रही है। यानी जला दो प्यारो मोहब्बत की हर तरफ शम्मे, वतन से फ़िरका परस्ती का खात्मा कर दो, हिमालय की कसम तुमको ताज की सौगन, हर एक दिल में मोहब्बत की रोशनी भर दो। पैगाम में मोहब्बत लेकर पतंगबाज लोग आते हैं जिनका कोई धर्म नहीं, हिंदू भी है, शिया भी है, सुन्नी भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन एक क्लब बन जाती है। क्लब में आगा भैयू किंग ऑफ द काइट जो है इस पर लखनऊ की सरजमीन से। और हमारे भाई, आपके भाई का नाम क्या था भाई? भाई ने अभी ऑल इंडिया जीता, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत जल्दी मैंने 377 साल में काटा इलाहाबाद की सरजमीन पे जितने भी पतंगबाज हैं, चाहे वकील हो, चाहे जाहिद हो, चाहे अमन भाई हो, सबको मैंने काटा है। सब ने मेरे सर पे हाथ रखा कि नजीब भाई बहुत अच्छी पतंग लगाते हैं। हाँ, एक शर्त यह है कि मैं मंझा बहुत महंगा लगाता हूँ। जैसे आप अभी हमको एक मंझा देंगे, पतंग अच्छी देंगे, इस तरीके से अभी फ़ोन भी रानू भाई का आ रहा है कि टीम पहुँच गई है, लेकिन मैं इस वक्त आपके साथ हूँ। और यहाँ कोलचे की दुकान, भाई का नाम क्या है? रहीम। रहमान और रहीम और करीम अल्लाह का नाम है। जैसे चमकता शान से चंदा गगन में है, रहीम होटल गुलाब बन के दिलों के चमन में है। जब मैं नौकरी रेलवे में CIT नादन रेलवे था, मैं दिल्ली जाता था तो वही रहीम होटल में खाना खाता था। तो हमारे लिए खुशी की बात है। ऐसे अंदाज को मेराज हुनर कहते हैं, हम इसे मौज खूने जिगर कहते हैं। मगज़ने इल्म अदब फिक्र के दरिया है रहीम, अहले दानिश में काबिंदा को हर कहते हैं। रहम करने वाला रहीम। तो रहमो करम का बहरे बेकरा ये मरकज़ होटल है जहाँ पर मैं इस वक्त देखिए ये नहारी हमारे लिए स्पेशल मंगाई गई है। रहीम भाई ने छोटे गोश्त की नहारी दिया है, मैं इसको खा रहा हूँ। और यहाँ खाने के बाद मैं
कुछ मंजा और पतंग लेने अपने भाई के साथ जाऊंगा जी, और यही सर। पैगाम दे दूंगा कि मेहनत करेंगे, इल्म का दीपक जलाएंगे, हम सब यहाँ से मिलकर अंधेरा मिटाएंगे। लखनऊ पे, भारत पे कोई वक्त आए तो हम काम आएंगे, जो कह दिया जुबान से करके दिखाएंगे। सपना बसा हुआ ये हमारे नयन में है। लखनऊ और आगा भैयों और हमारे जैद भाई गुलाब बन के दिलों के चमन में। इंशाअल्लाह मैं हाजिर होता हूँ दूसरे एपिसोड में फिर आपके। बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये उनके बेटे और ये देखिए पूरा रहीम होटल का स्टाफ है। और देखिए हम हैं, नजीब भाई हमारे साथ हैं, खाना खा रहे हैं इंटरनेशनल, देख लीजिए टाइम। और भाई उनके बेटे, ये देखिए खाना खाइए आप लोग, बिस्मिल्लाह कीजिए। जैद भाई मैं आपको मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि आपने ऐसे मरकज़ में ले आया कि रहीम तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन रहीम होटल की जो ये नहारी मैं खा रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद मैंने ये छोटे की नहारी खाया। हमारे इलाहाबाद में एक मुश्ताक होटल था, वो भी बनाते थे, लेकिन इलाहाबाद में छोटी की नहारी नहीं बनती। अच्छा। लेकिन ये खाने के बाद मैंने देखा कि यकीनन लखनऊ का नाम अदबी जो है इसलिए है कि यहाँ पे छोटे गोश्त की और बड़े गोश्त की यहाँ का जो कबाब है पूरी दुनिया में मशहूर है। तो मैं जैद भाई मुबारकबाद पेश करता हूँ। होटल करीम से जैद भाई के साथ यूट्यूबर फ़ख्र कौम, और मेहनत करेंगे, इल्म का दीपक जलाएंगे, हम सब यहाँ से मिलकर अंधेरा मिटाएंगे। पतंगबाजों पे कोई वक्त आए तो हम काम आएंगे, जो कह दिया जुबान से करके दिखाएंगे। सपना बसा हुआ ये हमारे नयन में है। जैद भाई यूट्यूबर गुलाब बन के दिलों के चमन में है। जैद भाई का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के पतंगबाजों को एक कर दिया जाए और यही पैगाम दे दिया जाए कि जैसे पतंग उड़ती हैं, तयूरे फ़िक्र यानी फ़िक्र के परिंदे हैं पतंगबाज, और जैद भाई यूट्यूबर है तो इसका पैगाम यही होगा कि तयूरे फ़िक्र जो ऊंची उड़ान रखते हैं, परिंदे फ़िक्र जो ऊंची उड़ान रखते हैं, कदम के नीचे यही आसमान रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम अपनी शान रखते हैं, सजा के पलकों पे हिंदुस्तान रखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेफैज़ फिजाओं में पतंगे, फिर हम लोग मोहब्बत की फिजा मांग रही हैं। अमन, शांति, एकता, प्यार, चाहत का पैगाम लेकर हमारे बीच इस वक्त जैद भाई यूट्यूबर फ़ख्र कौम, लखनऊ की सरजमीन का बादशाह। इसलिए बादशाह है कि ये बड़े से लोगों से जुड़े हैं।